Today I am starting large intestine. As you all know, I am Dr. Sidra Irshad and today I will teach you large intestine. तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी जो लार्ज इंटेस्टाइन है हम उसे लार्ज क्यों कहते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं। हम रिलेवेंट फीचर्स भी डिस्क्राइब करेंगे दोनों के बारे में। सही है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है हम उसे लार्ज इसलिए कहते हैं जबकि उसकी लेंथ जो है वो छोटी है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 6 मीटर। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन को फिर लार्ज क्यों नहीं कह रहे और स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर स्मॉल क्यों कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा है और डायामीटर की वजह से ही हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कह रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल कह रहे हैं। सही है। और दूसरी बात ये जो इंटेस्टाइन है भले लार्ज हो या स्मॉल हो, ये जो है मेल में ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। और दूसरी बात ये जो कैडावर्स होते हैं मीन्स मुर्दे होते हैं, डेड बॉडी जो होती है, इनमें इनकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो बंदे जिंदा होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उनमें ज़्यादा क्यों होती हैं और जिंदों में कम क्यों होती है। आप लोगों को पता है जब बंदा कोई मर जाता है तो उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी मीन्स कम हो जाती है, होती ही नहीं है। तो जो टोन ऑफ मसल है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो टोन ऑफ मसल सीधा हो जाएगा तो मीन्स वो क्वालिनेस रहेगी नहीं, तो इसलिए उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जबकि स्मॉल की लेंथ नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी स्मॉल की लेंथ? जिंदा की लेंथ क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो उसकी क्वालिनेस है। बाकी जो विलाय हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए होते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करें फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड की हम एब्जॉर्प्शन करवाते नहीं, सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं और सल्यूट्स की करवाते हैं। एपिथेलियम जो है इसकी कोलमनर एपिथेलियम है। कोलमनर क्यों है, स्ट्रेटिफाइड क्यों नहीं है, स्क्वाइमस क्यों नहीं है? इसका रीजन एक ही है बच्चों, कोलमनर इसलिए है क्योंकि कोलमनर जो होता है उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंक्रीज करवाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में भी इंक्रीज होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बात बताऊंगी लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोगों को पता है हमारे जो फीसेस बनते हैं वो रुब्रिकेटेड होते हैं गॉबलेट सेल से। ये नॉर्मल फंक्शन है। अगर ये रुब्रिकेटेड ना हो गॉबलेट सेल से तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन में वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो फीसल मटेरियल है वो बहुत थिक होगा और वो रुब्रिकेटेड नहीं होगा। वो आते हुए हमें एनर रीजन से दर्द भी महसूस होगा और मीन्स पायल्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हो सकती है, इसलिए रुब्रिकेशन ज़रूरी है। और अगर मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही और मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही तो हमें डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन, जो भी हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और अगर डिहाइड्रेशन को हमने ठीक नहीं किया तो बंदा डेथ हो जाएगी बंदे की। सही है। अब हम लिम्फेटिक्स की बात करें, जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है इनमें दो टाइप के लिम्फेटिक्स होते हैं। एक होते हैं सोलेटरी लिम्फेटिक्स फॉलिकल्स और दूसरे होते हैं पियर्स पैचेस। सही है। जो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं सिर्फ सोलेटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया। मीन्स ये हमें बैक्टीरिया की तरफ से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? आप लोगों को पता है एनर रीजन जो है वो नीचे से खुला हुआ है, मीन्स उसकी कोई मीन्स कवरिंग नहीं है। तो कोई भी मीन्स अगर चला जाए मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो अगर वो अंदर जाए तो अल्लाह ने निज़ाम रख रखा है कि बच्चों ये ठीक हो सकता है। हमारे अल्लाह ने निज़ाम रखा है, इसलिए हम कहते हैं फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुकलाएंगे। सही है। जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें पियर्स पैचेस होते हैं सिर्फ इलियम में, जबकि डुडेनियम और जुजिनियम में सोलेटरी लिम्फेटिक्स ही होते हैं, सिर्फ इलियम में पियर्स पैचेस होते हैं। सही है। अब फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। जो फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड सल्यूट। ये क्या करवाता है? ऑब्जॉर्प्शन करवाता है फ्लूइड की और सल्यूट की। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? स्मॉल इंटेस्टाइन का अगेन यही फंक्शन है कि ऑब्जॉर्प्शन करवाएगा किसकी? खाने की। सही है। लेकिन यहाँ फ्लूइड है वहाँ खाना है, ये बात याद रखें। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट फिक्स्ड है, सही है, वो हमारे कौन से? सीकम है, असेंडिंग कोलॉन है, राइट कोलिक फ्लेक्सर है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है, डिसेंडिंग कोलॉन है और रेक्टम है। सही है। और जो नॉट फिक्स्ड पार्ट है मीन्स ऐसा पार्ट जो फिक्स्ड नहीं है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि इसकी एक मिजेंट्री जिसे कहते हैं मीजो अपेंडिक्स। ट्रांसवर्स कोलोन अगेन क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि इसकी अलग मेजेंट्री ट्रांसवर्स मीजो कोलोन।
सिग्माइड क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि इसकी अलग मेसेंट्री है, सिग्माइड मेसोकोलॉन। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को इंटेस्टाइन दिखाऊंगी जो मैं आप लोगों को पढ़ाई है पहले, तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज हमने आपको जैसे पढ़ाया लार्ज इंटेस्टाइन, तो मैं आप लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन ही दिखाऊंगी। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाली जो ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये जो है ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, सही है। अब ये जो है ना हमारा ये वाला, ये है हमारा असेंडिंग कोलॉन, ये है हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, ये है हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, और ये है हमारा सिग्मॉइड कोलॉन, और फिर रेक्टम आता है, फिर एनल कैनाल आ जाता है, सही है। ये मेल की बॉडी का है, इसलिए इसमें वो है। अब मैं आप लोगों को और भी दिखाती हूँ, सही है। ये देखें, अब आप इसको पीछे से भी देख सकते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल है किडनी, और किडनी से थोड़ी सी आगे ये है, सही है। अब ये हमारा असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया, ये सिग्माइड हो गया, और ये जो हमारा है ये वाला, ये हमारा देखें 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 नीचे क्या है, रेक्टम है, फिर एनल कैनाल। मैं इसको दिखाती हूँ, ये वाला एनल कैनाल है, सही है। अब मैं आप लोगों को बताने जाती हूँ कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, आप लोगों को पता है बॉडी के जितने भी हमारे मीन्स ऑर्गन्स हैं, जितने भी विजरा हैं, उनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो उसे सपोर्ट करें, सही है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल बिल्कुल कम है, सही है। तो इनमें अल्लाह ताला ने 3 रिबन्स लाइक बैंड रखे हैं। एक का नाम है टीनिया लिब्रा, दूसरे का है टीनिया मिजोकोलिक, और दूसरे का है टीनिया मिजोकोलिक, और तीसरे का है टीनिया ओमेंटालिस, सही है। तो टीनिया लिब्रा की बात करेंगे। ये एंटीरियर है सीकम, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्माइड कोलॉन में, सही है। और ट्रांसवर्स कोलॉन में क्या है, टीनिया लिब्रा इंफीरियर है, जबकि टीनिया मेसोकोलिक जो है वो पोस्टीरियर मीडियल सरफेस में है। सीकम, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्माइड कोलॉन, और ट्रांसवर्स कोलॉन में है पोस्टीरियर। जो टीनिया ओमेंटालिस है ये पोस्टीरियर लेटरम है, सीकम, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्माइड कोलॉन, और ये एंटीरियर सुपीरियर है किसके, ट्रांसवर्स कोलॉन के। बच्चों ये सिर्फ एक किस्म की मीन्स रट्टा ही है, ये आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा। लेकिन इसकी एम्ब्रोलॉजिकल एक मीन्स सिग्निफिकेंस है कि हम टीनिया के जरिए ना हम अपेंडिक्स की पोजीशन बता सकते हैं। हम जा सकते हैं अपेंडिक्स के एरिया पे कि अपेंडिक्स क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी इसी वीडियो में कि जो अपेंडिक्स होती है उसकी एक पोजीशन नहीं है, उसकी 6 से 7 पोजीशन है, सही है। किसी को होती है रेट्रोसिकल, किसी को होती है प्री इलियल, किसी को होती है पोस्ट इलियल, किसी को होती है स्प्लेनिक। तो इसकी बहुत है, ये मैं आप लोगों को आगे आके समझाऊंगी। तो इसका सिर्फ एम्ब्रोलॉजिकल यही फायदा है कि हम इसकी मीन्स मतलब इसकी जांच करते हुए हम अपेंडिक्स पे पहुंच सकते हैं, सही है। इसका यही फायदा है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अब ये हमारा है सीकम। सीकम की जो यूनिकनेस है वो ये है कि जो सीकम है ना, एक मीन्स वन ऑफ दी दोज ऑर्गन है जिसकी विड्थ जो है वो ज्यादा है लेंथ से, और इसमें और भी ऑर्गन्स आते हैं, पोन्स आता है, प्रोस्ट्रेट आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, एंड सीकम आता है। रिलेशन क्या है, ये एंटीरियर है क्वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्वाल्स ऑफ इंटेस्टाइन से, और पोस्टीरियर है राइट सोर्स, जेनिटोफिमोरल नर्व, टेस्टिकुलर जो ओवरियन नर्व, सही। अब ब्लड सप्लाई जो है इलियोकोलिक ब्रांच आती है, सुपीरियर से इलियोकोलिक ब्रांच आती है किससे, सुपीरियर मेजेंटिक से, और जो वीन हो जाती है वो सुपीरियर मेजेंटिक वीन है। और सीकम में जो इंफेक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं साइकेटिस या टाइफेलिटिस। ये मीन्स कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ सीकम, सही है। और जो हम कहते हैं ना कि ट्यूबर प्रोसेस हो गया इंटेस्टाइन में, तो वो भी हमारे सीकम में ही होती है। एंड एमोबियोसिस, डायसेंट्री जो होती है वो भी हमारे सीकम में होती है। इसमें क्या होता है, डायरिया हो जाता है, सही है। फीवर होता है, हेडेक होता है, इसमें यही होती है बात, सही है। बंदा कंफर्ट नहीं करता, सही है।
वो लार्ज इंटेस्टाइन को फिल कर रहे हैं, सही है। जो असेंडिंग कोलन है उसकी लेंथ जो है 12.5 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करता है फ्रॉम सीकम टू इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर तक होता है। और हेयर इस जगह ये बैंड हो जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनाता है राइट कोलिक फ्लेक्सर, जिसे हम क्या कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर। फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन एक्चुअली में ट्रांसवर्स शेप का नहीं होता, बट ये हैंग हो जाता है एज अ लो लूप टू वेरिएबल एक्सटेंट, जिसकी वजह से ये ट्रांसवर्स कोलन लगता है, मीन्स ट्रांसवर्स शेप में लगता है। और जो ट्रांसवर्स मेसोकोलन है वो अटैच होता है टू एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पेंक्रियास। उसके बाद आता है हमारा स्प्लेनिक फ्लेक्सर या लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, हम इसे कहते हैं, जो लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी में लाई करता है डायफ्राम में, और अटैचमेंट होती है इसकी 9th 11th वीक में। और पीछे कहाँ होता है हमारे, ये होता है T12 के लेवल पे, और जबकि हेपेटिक फ्लेक्सर जो होता है वो L2 वर्टिब्रे के लेवल पे होता है। बाकी आप लोगों की अपेंडिक्स रह गई, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो असेंडिंग कोलन होता है वो राइट लोब ऑफ लीवर में लगता है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लगता है जी। आप जैसे आप लोग देख सकते हैं ग्रीन से पहले वाला एरिया, सही है। फिर ये बनाता क्या है राइट कोलिक फ्लेक्सर। अच्छा, लेफ्ट साइड पे लगते हैं राइट लोब की और बनाता है राइट कोलिक फ्लेक्सर, क्यों? क्योंकि राइट साइड पे होता है, सही है। असेंडिंग कोलन राइट साइड पे है, सही है। उसके बाद ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है, और फिर हमारा क्या है सिग्माइड है, और हमारा रेक्टम। ये देखें आप, मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे फूड कैसे जा रहा है, मीन्स जो फिशस मटेरियल है वो कैसे जा रहा है, आप लोग ये देख सकते हैं, सही है।